यदि आप कैथोलिक हो तो आप जरूर बारंबार या साल में कम से कम एक बार मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते होंगे या हर महीने भी जाते होंगे। लेकिन क्या आप जो पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार में भाग ले रहे हैं, कभी ऐसे भी ना हो जाए कि आपके पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम पाप स्वीकार में या मेल मिलाप संस्कार में हम जाएं और हमारे पाप क्षमा हो जाए। मैं आज आपके सामने कुछ कारण रख रहा हूं, इनके बिना हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है, वास्तव में हमें पापों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमें पाप क्या होते हैं, पापों को कैसे पहचानना है, इनके प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में बहुत बार हम जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि मुझे पता नहीं। यदि आप बच्चे हैं, आपको जानकारी नहीं है तो वो दंडनीय नहीं है। लेकिन हर अज्ञानता क्षमणीय नहीं होता है, वो दंडनीय बन सकता है। तो हमें जानकार बनना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले जानकार बनिए। तो आइए हम कंडीशंस को देखते हैं, शर्तों को देखते हैं क्षमा के लिए। पहला है, हमें उचित पश्चाताप होना अनिवार्य है। हमने पाप किया है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा है, हमें पहचानना जरूरी है कि मैंने पाप किया है। और जब हम पहचान ली, हमें उसके लिए पश्चाताप करना, तो ट्रू कंट्रीशन अनिवार्य है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है पूर्ण, दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण पश्चाताप क्या होता है? हम डर के कारण पश्चाताप करते हैं कि मैं नरक चला जाऊंगा, ईश्वर मुझे दंडित कर देंगे, इसलिए मैं दुखी हूं पाप के लिए। नहीं, अब वो अपूर्ण है, इम्परफेक्ट। लेकिन दूसरा एक है जो पूर्ण है, वो इसलिए मैं दुखी हूं कि मैंने पाप किया है। कारण क्या है? क्योंकि मैंने ईश्वर को दुख दिया है। ईश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम है वो अधूरा रह गया, मैंने उनको दुख दिया है। ईश्वर के प्रेम के कारण मैं दुखी हूं, यह है पूर्णता। इसलिए हमें पूर्ण पश्चाताप करना अनिवार्य है। बिना पश्चाताप का यदि हम मेल मिलाप संस्कार में पाप स्वीकार करने के लिए हम जाएं, हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। दूसरा है, हमें हमारे पापों पुरोहित के पास जाकर बताना होगा। यदि वो आत्ममार पाप हो तो हमें उसकी गिनती भी बतानी पड़ेगी कि कितने बार मैंने उस पाप को किया है। बहुत बार लोग क्या कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि मैंने 10 नियमों के विरुद्ध पाप किया है, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। हमें स्पष्ट बताने पड़ेंगे कि मैंने कौन सा पाप किया है और कितने बार किया है। उसकी पूरी जानकारी हमें पुरोहित को देना अनिवार्य है। हम पापों को छुपाकर हम जाकर बोले हैं कि मैंने पाप किया है, वो पाप क्षमा नहीं होंगे। तो इसलिए यदि हमारे पाप क्षमा होने चाहिए तो हमें पापों की जानकारी उसको पूर्ण रूप से पुरोहित को बताना अनिवार्य है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, हमें पापों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव मेहनत करना और उसके लिए दृढ़ इच्छा रखना। यदि मान लीजिए मुझे इच्छा नहीं है, पापों से छुटकारा पाने की इच्छा मैं नहीं रख रहा हूं और मैं मेल मिलाप संस्कार में जाके पाप स्वीकार कर रहा हूं, पापों को बता रहा हूं, मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। मैं सोच रहा हूं कि मैं पाप स्वीकार के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प नहीं किया हूं, दृढ़ निर्णय नहीं लिया हूं कि मैं इन सभी पापों से बचे रहूंगा, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। ये दृढ़ संकल्प और इच्छा और निर्णय नहीं लिए हैं तो हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। चौथा कारण है, हमें उचित पश्चाताप करना। जरूर मेल मिलाप संस्कार में हमें पुरोहित कुछ ना कुछ प्रार्थना करने या कुछ कार्य करने के लिए हमें बताते हैं, उसके अतिरिक्त हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। ये हो सकता है आप कोई उपवास रहें,
प्रार्थना विनती में ज्यादा समय बिताए या अन्य लोगों के लिए कुछ सेवा कार्य करें। यानी हमें ये प्रकट करना पड़ेगा कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं अपने पापों के लिए ना केवल प्रायश्चित करता हूं, पश्चाताप कर रहा हूं, दूसरों के लिए हमें सेवा करते हुए इसको प्रकट करना अनिवार्य है। तब वास्तव में हम क्षमा प्राप्त करेंगे। पांचवां कारण है, हमें जब मेल मिलाप संस्कार में जाते समय हमें वहां से पाप क्षमा प्राप्त करना अनिवार्य है। पुरोहित आपको पश्चाताप की विनती बोलने के बाद में अपना हाथ उठाकर एक प्रार्थना बोलते हैं। हो सकता है आप कभी सुने हो या ना सुने हो, लेकिन उसके बिना आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि पुरोहित आपको पाप क्षमा दे, अब्सोल्यूशन दे, उसके बाद में ही आप उठकर आए। छठवां कारण है, हमें जो प्रायश्चित के लिए जो भी हमें दिया जाता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं, उनको पूरा करना अनिवार्य है। वो कुछ भी हो जाए, उनको पूरे किए बिना हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। और सातवां कारण है, हमें साल में एक बार नहीं, नियम को पूरा करने के लिए नहीं, हमें जितना हो सके मेल मिलाप संस्कार में सहभागी या भाग लेना चाहिए। आप जरूर संत पादरे पियो के बारे में सुने होंगे। संत पादरे पियो लगभग हर दिन पाप स्वीकार करते थे, हर दिन। इसका मतलब यह नहीं कि वो हमसे ज्यादा बड़े पापी थे, नहीं, क्योंकि उनमें पाप का बोध था। ये महान वरदान है। और बहुत सारे अन्य संतों को हम देखते हैं, वो हर सप्ताह पाप स्वीकार के लिए, मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते थे। हम कम से कम हर महीना करें। हम सोचते होंगे कि फादर जी हम तो बड़े बड़े आत्ममार पाप तो करते नहीं हैं, छोटे छोटे पाप हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्य छोटे छोटे पाप हम करते हैं। आप सोच के देखिए, मेरे कपड़े में जरूर एक बहुत बड़ा एक छेद हो गया तो जरूर वो खराब दिखेगा, वो आत्ममार पाप के समान है, मान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाए तो उसके बराबर है। इसलिए हमें लगातार मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना अनिवार्य है। इसको एक आदत बनाइए। आठवां कारण है, हमें विश्वास के साथ इसमें सहभागी होना अनिवार्य है। विश्वास का मतलब कि मैं जब मेल मिलाप संस्कार में जाके मैं अपने पापों को बताता हूं और अन्य जितने भी कारण मैं ऊपर बताया हूं, उन सबको हम पूरा करते हैं। हमें दृढ़ विश्वास होना है कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दिए हैं। हम पाप स्वीकार में या मेल मिलाप संस्कार के लिए जब बैठते हैं, बहुत सारे लोग आकर जो पाप पहले बहुत बार वे बोल चुके हैं, उन्हीं पापों का के दोबारा भी बोलेंगे। क्यों? वे क्षमा नहीं कर पाए हैं, स्वयं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए हैं, और उन्हें ये दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया है कि मैं इतना बड़ा पाप किया हूं तो ईश्वर मेरे पापों को कैसे क्षमा किए होंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर उन्हें क्षमा कर दिए है। ऐसे होने से हम कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए दृढ़ विश्वास करना भी अनिवार्य है। तो यहां हम कुछ 8 कारण, पहले भी मैं एक बात बताया, 8 कारण हम देखे हैं। वास्तव में मेल मिलाप संस्कार में हमारे पापों से हमें क्षमा प्राप्त करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है हम अभी तक जब भी हम मेल मिलाप संस्कार के लिए गए, हो सकता है हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हों। हम ध्यान दें, हम जानकार बने, दूसरों को भी हम सिखाएं। हो सकता है अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने भाई बहन को, अपने पड़ोसियों को, यदि आप कोई टीचर हैं, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। हम जानकार बने और ईश्वर की कृपा को उचित रीति से हम ग्रहण करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।